तो क्या बिहार चुनाव से पहले कोई बड़ा खेल होने वाला है? और क्या एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन के अलावा कोई एक नया गठबंधन जो है वो बिहार चुनाव में उभरने वाला है? क्योंकि एक प्रस्ताव है जो असदुद्दीन ओवैसी ने रखा है। क्योंकि एक तरफ एनडीए है जहां पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ठीक नहीं बैठ रहा, चिराग पासवान लगातार नाराज हैं और वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। इसके अलावा इंडिया गठबंधन की बात कर लें तो ओवैसी चाहते थे वो इंडिया गठबंधन में चले जाएं, लेकिन इंडिया गठबंधन में आरजेडी उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। उसने साफ साफ इनकार कर दिया, मनोज झा ने साफ साफ इनकार कर दिया कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन में उनकी कोई जगह नहीं है। तो ऐसे में जो नेता गठबंधन करना भी चाह रहे थे उनके पास में कोई विकल्प नहीं बच रहा। ऐसे में मायावती हैं जो बिहार चुनाव में अपनी राजनीतिक ज़मीन जो है वो तलाश करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से उनकी पार्टी लगभग लगभग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन बहुजनों का अच्छा खासा वोट बैंक बिहार में है। तो वो अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रही हैं, अपनी पार्टी को मजबूत कर रही हैं ताकि 2027 में अच्छे से उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ सकें। तो ऐसे में कई सारी पार्टीज ऐसी हैं जिनका जनाधार तो है, वोट बैंक तो है, लेकिन कोई गठबंधन ऐसा नहीं मिल पा रहा जिससे वो अपने आप को साबित कर पाए, कोई जगह उनको नहीं मिल पा रही। तो ऐसे में चर्चाएं ये हो रही हैं, ओवैसी ने इसमें पहला कदम बढ़ाया कि हम तीसरा नया गठबंधन बढ़ाएंगे, जिसमें मुख्य तौर पर देखें तो ओवैसी की पार्टी शामिल होगी, वहीं मायावती की पार्टी शामिल हो सकती है, चिराग पासवान को लेने की बात चल रही है। इसके अलावा नए नवेले जो भी राजनीति में बिहार की आए हैं, प्रशांत किशोर, उनको भी इस गठबंधन में शामिल कराने की बात चल रही है। और अगर ऐसा होता है, अगर ये तीसरा नया गठबंधन बन जाता है, तो न सिर्फ इंडिया गठबंधन को, न सिर्फ एनडीए को, बल्कि दोनों गठबंधन को बहुत तगड़ा नुकसान होगा। और ये सारे दल, जैसे मैंने आपको बताया, ओवैसी हों या मायावती हों, चिराग पासवान हो और प्रशांत किशोर हों, अगर ये सारे दल एक साथ आ जाते हैं तो ये अच्छे अच्छों की हेकड़ी निकाल सकते हैं। ये बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो, हर किसी की जो नैया है वो डुबो सकते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, क्योंकि नए उभरते हुए दल हैं और बिहार की राजनीति में इन जातियों का वोट बैंक भी अच्छा खासा है। पिछली बार की बात कर लें तो यहाँ पर 25 सीटों पर अकेले चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को टक्कर दी थी सीधे तौर पर, और 25 ही सीटों पर ओवैसी ने इंडिया गठबंधन को हराया था। तो आप देख सकते हैं 50 सीटों का मार्जिन ये हो गया। 50 सीटों पर जो है दावा ठोक रहे हैं इस बार प्रशांत किशोर दावा ठोक रहे हैं। वहीं पर अगर बात कर लेते हैं छोटे मोटे दलों की, वो भी कुछ सीटें ले आएंगे। अगर ऐसा हो जाता है, ऐसी सिचुएशन अगर बन जाती है, तो यहाँ पर एक नए गठबंधन का जन्म हो सकता है। और न सिर्फ बिहार की राजनीति बल्कि देश की राजनीति में भी एक नया भूचाल आ सकता है। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि जो तीसरे गठबंधन की बात की जा रही है, क्या वाकई ये तीसरा गठबंधन बन पाता है, या फिर सारी बातें जो हैं वो झंडे बस्ते में चली जाएंगी और हवा हवाई होकर ही रह जाएंगे। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है? क्या तीसरा गठबंधन बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? इस पर भी आपकी क्या राय, जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।